हैंगर पर हैंड फ्री लगाएं और अपने हज़ारों नहीं लाखों की बचत करिए। आज की वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आज से पहले ना आपने देखे होंगे ना सुने होंगे। आज की वीडियो में आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी, बल्कि हज़ारों की भी बचत होगी, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं। अब अगर आप अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं और कम पैसों में अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है और ऐसी टिप्स आपके लिए लेके आई हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देगी। और ऐसी टिप्स है जिससे आपने जो कि ना पहले कभी देखी होगी और ना ही सुनी होगी। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए बगैर स्किप किए हुए वीडियो को फुल वॉच करें। तो हैंड फ्री का इस्तेमाल हम हैंगर पर करेंगे तो इससे हमारे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की बचत होगी। बेकार सी हैंड फ्री जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते थे, आज आपके रुपए पैसे की बचत करेगी। तो चलिए चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलते हैं सबसे पहली टिप्स की तरफ। तो आपने पहले एक बाउल में पानी लेना है और एक्सपायर मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट हो चाहे सिरप हो, किसी भी किस्म के हो, किसी भी कलर के हो, आपने ले लेने हैं। तो पहले पानी में आपने नीम गर्म पानी लेना है और इसमें इस तरह से इनको डाल देना है। इनको थोड़ा सा हल करना है। आपने किसी भी स्पून की मदद से इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये पानी में हल हो जाए। तो अब हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे? तो अब हम इसका यूज़ इस तरह करेंगे कि हमारे घर छोटे छोटे होते हैं और वॉशरूम जो होते हैं वो अटैच होते हैं। जितना मर्जी साफ़ सुथरा रखा जाए लेकिन फिर भी उसकी स्मेल जो है वो कमरे में फैल जाती है। तो आपने क्या करना है, आज के बाद आपको कभी वो स्मेल महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने एक्सपायर मेडिसिन का यूज़ वॉशरूम में करना है। तो आपने इस तरह से वॉशरूम में इस लिक्विड को डाल देना है। डालने के बाद आपके वॉशरूम की जितनी भी स्मेल और गंदगी होगी सबकी सब ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की जलेबी का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन इसके साथ जो स्टैंड आता है वो पहली ही दफ़ा में गायब हो जाता है या टूट जाता है। तो फिर इसके बाद इसको जलाना मुश्किल लगता है। तो आज आपके साथ बहुत ही यूनिक सी टिप्स शेयर करूंगी। तो आपके घर में स्ट्रेनर होगा जो कि इस्तेमाल में ना हो। मेरे पास ये स्ट्रेनर है जो कि इस्तेमाल में नहीं, तो इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे तो इससे आप जब भी इस जलेबी को जलाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ पूरी की पूरी जल जाएगी और ये बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। और इस तरह से आप इसको स्टैंड बनाकर इसको जला सकते हैं। तो अब स्टैंड की टेंशन मत लें। तो अगर आप इस स्ट्रेनर नहीं है आपके पास ख़राब वाला, तो आपके पास नेल कटर तो होगा ही। तो आपने नेल कटर का यूज़ भी इस तरह से करना है कि नेल कटर को स्टैंड बना लेंगे। हम स्टैंड बना लेंगे इस तरह से। अगर आपका नेल कटर इस तरह है तो तब भी ठीक है, अगर दूसरा है फाइलर दूसरा है तो तब भी ठीक है। तो आपने इस तरह से इसके सुराख के अंदर से गुजार लेना है और फिर इस तरह से नेल कटर को इस तरह से करेंगे तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टैंड बन जाएगा। तो आप इस तरह से इसको जला सकते हैं और कहीं भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम नेल कटर का इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं। सिर्फ नेल काटने के ही काम नहीं आता, बल्कि इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो इस तरह से ग्रेटर का इस्तेमाल भी हर घर में किया जाता है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद इसके दंदाने जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें इसे शार्प करवाने के लिए बाज़ार लेके जाना पड़ता है। तो अब आपने बिल्कुल इसे बाज़ार नहीं लेके जाना, बल्कि नेल पेंट लेनी है और इसके बैक साइड से इसके ऊपर इस तरह से रगड़ना शुरू कर देना है। जैसे जैसे आप रगड़ते जाएंगे इसके दंदाने जो हैं वो तेज़ होते जाएंगे और शार्प हो जाएंगे। और अब आपको रुपए पैसे खर्च करने की या टाइम निकाल कर बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो गाजर का हलवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो उसके लिए ग्रेटर को इसी तरह शार्प करें। चार्जर का इस्तेमाल तो हर ही घर में होता है। जब हम कहीं ट्रैवलिंग पर जाते हैं तो इस तरह से चार्जिंग को इकट्ठा करके ले जाते हैं, जिससे इसकी ये वाली कॉइल जो है वो टूट जाती है
वायर जो है वो टूट जाती है और हमें चार्जिंग नया लेना पड़ता है। तो ओरिजिनल चार्जिंग की जो बात है वो दूसरे डुप्लीकेट चार्जिंग जो है वो सही से चार्ज नहीं करता और अक्सर ऐसा होता है कि चार्जिंग बेस वगैरह भी ख़राब हो जाती है। तो आपने इस तरह से जिस तरह से मैंने इसको कवर किया है तो आप भी इसकी वायर को इस तरह से रैप करेंगे तो इससे आपका चार्जिंग जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आप कहीं भी ट्रैवलिंग के दौरान इसको लेके जा सकते हैं और आसानी के साथ इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है वो भी इसी तरह चार्जिंग को लेकर है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे मोबाइलों को जो एक ही चार्ज है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसका यूज़ करते हैं। किसी मोबाइल को सही से जो चार्जिंग की सीधी साइड है वो लग जाती है तो किसी को ऊपर वाले दंदान वाली साइड जो है वो लगती है। तो इससे ये होता है कि बाज़ औक़ात हम उल्टी सीधी साइड बार बार लगाते हैं मोबाइल को, तो जिससे इसकी चार्जिंग बेस भी ख़राब हो जाती है और इसके दंदान भी ख़राब हो जाते हैं, जिससे केबल ख़राब हो जाती है और हमें न्यू लेनी पड़ती है। तो अब आपने क्या करना है, कोई सी भी नेल पेंट लें और इसकी पिन की जो सीधी साइड है उस पर नेल पेंट लगा दें ताकि आपको याद रहे कि आपके मोबाइल को कौन से वाली साइड लगेगी। तो आपको पता होगा कि सीधी साइड ये है, तो इसलिए आप बार बार जो है वो गलत इसका यूज़ नहीं करेंगे पिन का और इस तरह आपका चार्जिंग जो है वो महफूज रहेगा और ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से नेल पेंट लगा कर रखें अपने चार्जिंग को और अपने रुपए पैसे की भी बचत करें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब कभी हम फंक्शन वगैरह पर जाते हैं तो बच्चों को फैंसी ड्रेसेस पहने होते हैं या बड़ों ने भी, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खाने के टाइम खाना जो है वो ऊपर गिर जाता है बेध्यानी में या बच्चे अपने ऊपर गिरा लेते हैं, तो जिससे चिकनाई जो है वो लग जाती है कपड़ों पर, जो कि साफ़ करने से धोने से दाग उसका नहीं जाता। तो अब आपने क्या करना है, कभी भी कपड़ों के ऊपर अगर चिकनाई के दाग लग जाएं तो उनको डायरेक्ट आपने वॉश नहीं करना, इससे आपके फैंसी कपड़े जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपके घरों में अगर टेल्कम पाउडर एक्सपायर हो जाता है तो उसको मत फेंका करें, बल्कि आप उनको संभाल के रखा करें इस तरह के यूजेज के लिए। तो आपने चिकनाई वाले दाग पर इस तरह से जब इसको लगाएंगे तो इससे ये होगा कि टेल्कम पाउडर जो है वो तमाम तर चिकनाई को अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेगा और चिकनाई का दाग जो है वो मिनटों सेकंडों में दूर हो जाएगा। याद रहे कि आपने कभी भी फैंसी ड्रेसेस को अगर चिकनाई का दाग है तो कभी भी उनको पहले से वॉश नहीं करना, बल्कि पहले टेल्कम पाउडर लगाना है, उसके बाद तमाम तर चिकनाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह से सेफ्टी पिन को लेके है। तो सेफ्टी पिन जो होती है इसका यूज़ जो है वो बहुत सारे लोग करते हैं और फैंसी ड्रेसेस पर भी करते हैं। तो अक्सर जो होता है वो हिजाब वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बाज़ औक़ात जो होते हैं वो गले जो होते हैं फैंसी सूटों के वो बड़े होते हैं तो लटक जाते हैं, तो उनको सही करने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, जब भी हम इनको फैंसी सूट पर या हिजाब करने के लिए यूज़ करते हैं तो इसका ये वाला जो सुराख होता है उसके अंदर जब भी हम पिन इस तरह से लगाते हैं तो वो अटक जाती है और जब हम निकालते हैं या तो हमारे वहाँ से कपड़ा जो है वो डैमेज हो जाता है या फिर धागे निकल जाते हैं। तो यहाँ गले पर जब भी हमने इस तरह से छोटा करना होता है लगाने के लिए यूज़ करते हैं तो ये सेफ्टी पिन जो है वो इसके अंदर ही अटक जाती है कहीं। तो आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसका यूज़ बताने वाली हूँ। तो अब आपने क्या करना है, इसका ये वाला जो सुराख है इसी की वजह से ये पिन जो है वो बार बार अटकती है। तो आपने इस पिन के इस सुराख को जो है वो नेल पेंट से फिल कर लेना है। तो आपने नेल पेंट लेनी है, तो नेल पेंट लेकर इसके जो सुराख है वहाँ पर इसको फिल कर लेना है अच्छे से। जब भी आप जब इसको फिल कर लेंगे तो तब उसके बाद जब आप इसका यूज़ करेंगे तो ये नेल पेंट इसके अंदर सुराख के अंदर लगी होगी, तो इस वजह से ये सुराख के अंदर जाकर कोई चीज़ या कपड़ा वगैरह या आपका हिजाब वगैरह जब आप करेंगे तो आपका स्कार्फ जो है वो नहीं अटकेगा और ना ही धागे निकलेंगे
और ना ही आपके कपड़े ख़राब होंगे। तो आप इस तरह से नेल पेंट लगाएं और अपने कपड़ों को महफूज रखें और डैमेज होने से बचाएं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे फैंसी कपड़े होते हैं, जब हम सेफ्टी पिन वगैरह लगाते हैं तो वाज़िया नज़र आ रही होती है, जो कि बहुत बुरी लगती है। तो अब आपने क्या करना है, कपड़ों के साथ जब भी आप नेल पेंट अपने हाथों पर लगाएं तो इस तरह से सेफ्टी पिन के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। जब आप इसके ऊपर लगाएंगे तो उसी कलर में होगी, तो जब कपड़ों के ऊपर लगाएंगे तो ये सेम बिल्कुल साथ ही मैच हो जाएगी और बुरी नहीं लगेगी। तो आपका इसका यूज़ इस तरह से भी कर सकते हैं सेफ्टी पिन का। तो है ना हैरत अंगेज टिप्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आप व्यू तो कर देते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, इसके आगे भी बहुत सारी ज़बरदस्त सी टिप्स मौजूद हैं, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा वॉच करें ताकि आप इन टिप्स से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स, हैंड फ्री को हैंगर पर लगाएं और अपने हज़ारों बचाएं। तो किस तरह से, इस तरह से हैंड फ्री का यूज़ भी सभी करते हैं, लेकिन इसको जब ख़राब हो जाती है तो बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसका यूज़ बताऊंगी कि आपने हैंड फ्री को किस तरह से इस्तेमाल में लाना है और अपने हज़ारों की बचत करनी है। तो अब आपने इसको बेकार नहीं समझना और ना ही इसको फेंकना है। तो आपने सबसे पहले ये जो हैंड फ्री होती है, आपने सीज़र लेनी है। सीज़र के साथ हैंड फ्री के माइक जो होते हैं उनको काट लेना है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। तो आपने इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए हुए फुल वॉच करना है। तो इस तरह से इसके जो स्पीकर होंगे उसको हमने सीज़र की मदद से एक एक करके काट लेना है। तो ये हमारे बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इसके बाद आपने बाकी की वायर इसकी और बाकी की चीज़ें जो है उनको भी नहीं फेंकना, उनका यूज़ भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो इस तरह से हमने इसके माइक जो हैं वो उतार लेने हैं। अगर आपके पास जितने भी माइक्स हैं आप उतार लें। तो मैंने यहाँ पर, मेरे पास 4 माइक हैं तो मैंने 4 माइक लिए हैं। तो अब हम इनका यूज़ किस तरह करेंगे और किस तरह से ये हमारे हज़ारों की बचत करेंगे, तो आप वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा। तो इस तरह से आपके साथ आपने सबसे पहले इन माइक्स को अलग कर लेना है वायर से। उसके बाद आपने हैंगर लेना है। आप हैंगर कोई सा भी ले सकते हैं, बच्चों के कपड़े वाला हैंगर, छोटा हैंगर भी ले सकते हैं और बड़ा हैंगर भी ले सकते हैं। तो आपने बॉल पॉइंट लेना है और इसके ऊपर जितने आपके पास माइक है आपने उतने ही निशान लगाने हैं। तो आप थोड़ी सी स्पेस देकर इसके ऊपर निशान लगाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा माइक हैं तो आपने ज़्यादा निशान जो हैं वो लगा लेने हैं। तो इस तरह मेरे पास 4 माइक थे तो मैंने 4 निशान जो हैं वो इसके ऊपर लगा लिए हैं इक्वल स्पेस देकर। तो इसके बाद अगर आपके पास इस तरह का हैंगर है तो आपने इसके ऊपर भी स्पेस देकर जो है वो निशान लगा लेने हैं। तो इस तरह से आप इसके साथ बॉल पॉइंट के साथ जो स्पेस है वो इक्वल करके आप इसके ऊपर जो है वो निशान लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा हैंगर लिया है तो इसलिए मैंने वाइट हैंगर लिया है और बड़ा लिया है। तो इस तरह से मैंने 4 निशान जो हैं इसके ऊपर लगा लिए हैं ताकि उस पर निशान जो थे वो वाज़िया नहीं हो रहे थे, ब्लैक था। तो इस वजह से मैंने वाइट हैंगर लिया ताकि आप जो है वो वाज़ियाली देख सकें कि मैंने किस तरह से इक्वल जो है स्पेस देकर इसके ऊपर निशान लगाए हैं। तो अब हमने क्या करना है, कोई सी भी काविया ले लें आप या कोई गर्म चीज़ लेकर इसके अंदर होल कर लेने। तो मैंने इसके अंदर जो है वो गर्म चीज़ लेकर नाइफ्स की मदद से इसके अंदर जो है वो होल कर लिए हैं। तो इस तरह से आपने इसके अंदर होल करने हैं और हैंड फ्री का जो माइक है इसको आपने इस तरह से होल के अंदर गुजार देना है। तो जब आप इस तरह से थोड़ा सा ज़ोर लगा
लगाकर इसको हैंड फ्री के माइक को अंदर घुसाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से अंदर फिट हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जो ऑर्गेनाइज़र है वो बनने जा रहा है। तो आप देखकर खुद हैरान रह जाएंगे कि वाकई ही हैंड फ्री के ये बेकार से माइक, जिन्हें हम बेकार समझकर पहले फेंक देते थे, ये हमारे इतने ज़्यादा जो है वो कीमती हैं और हमारे इतने ज़्यादा जो मुश्किल थी वो आसान कर देगी। तो इस तरह से आपने इन चारों को जो है वो हैंगर पर लगा देना है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ लग जाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़बूत जो है वो ऑर्गेनाइज़र हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरह से ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो अब हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसको हम घर में अपने कपड़े लटकाने के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने किचन का सामान रखने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने किस लिए ऑर्गेनाइज़र बनाया है ये मैं एंड में बताऊंगी। तो आप देखते जाएं कि इस तरह से अगर आपने इसको किचन में यूज़ करना है तो किस तरह से हम इस पर ग्रेटर, स्पैचुला अपने और कैन सीज़र वगैरह जो होती है वो हम इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। हैंग करने के बाद ये बहुत ज़्यादा मज़बूत है, ये कहीं भी नहीं जाएंगे। इसके ऊपर जितने मर्जी स्पैचुला आप लटका सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप कपड़े रखना चाहते हैं तो वो लटका सकते हैं, छोटे छोटे कपड़े, सॉक्स वगैरह, अपने ग्लव्स। उसके अलावा आप अपने मार्क्स वगैरह इस पर जो है वो हैंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र है और ये बहुत ज़्यादा मज़बूत है, ये कहीं भी नहीं जाएगा। आप इसके ऊपर जितना कुछ मर्ज़ी हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर जो है वो बच्चों की कैप्स, ग्लव्स वगैरह और मार्क्स वगैरह हैंग करके आपको दिखाएं। आप इसे किचन में भी लगा सकते हैं, अपने अगर बेडरूम में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अपनी सेफ में लगा लें। तो मैंने ये किस लिए बनाया है तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से हमारे घरों में तस्बीह जो होती हैं वो इधर उधर रखी रह जाती है, जब हम ढूंढते हैं तो हमें नहीं मिलती। तो आप इस तरह से इसको बनाएं और तस्बीह इसके ऊपर लटका दें। तो ये हमारे आँखों के सामने भी रहेगी और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और मजबूत सा ऑर्गेनाइज़र जो है वो बनकर रेडी हो गया। बहुत खूबसूरत भी लग रहा है, बिल्कुल मोतियों जैसा, जैसे कि मोती लगाए हों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप उसको लाइक किए बिना गुजर जाते हैं और वीडियो को स्किप करके देखते हैं, जिससे हमारे जो होते चैनल डाउन हो जाते हैं। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसलिए कि जितनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है आप बगैर स्किप किए इसको फुल वॉच किया करें और इन टिप्स से भरपूर फ़ायदा उठाया करें। तो अगर आप एक दफ़ा फिर लास्ट में हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव और न्यू और चुन्नी मुन्नी सी टिप्स आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना मत भूला करें।